एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन इस वीडियो में। और इस वीडियो में बाद अगले 5 दिन भारत के राज्यों पर कैसा रहेगा मौसम का हाल, साथ साथ भारत के किन राज्यों पर वर्षा होगी अगले 5 दिनों के दौरान, साइक्लोन स्टॉर्म बिपरजॉय का क्या कुछ असर रहेगा भारत के ऊपर, इसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले बात दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति की कर लेते हैं। मानसून आज भी आगे बढ़ा है और मानसून की काफ़ी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है भारत के राज्यों पर, क्योंकि मानसून ने जब केरला को पार किया उसके बाद मानसून ने समूचे तमिलनाडु को पार करते हुए जो कर्नाटक के हिस्से हैं वहाँ पर मानसून पहुँचा और आज कर्नाटक के पश्चिमी भागों को भी मानसून ने कवर कर लिया है तमाम। और महाराष्ट्र में मानसून ने अपनी हाज़िरी जाहिर कर दी है और मानसून ने कह दिया है कि अब मैं आ रहा हूँ, आप तैयार रहिए। तो मानसून भारत के राज्यों पर लगातार प्रगति कर रहा है और दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत के भी राज्यों को मानसून ने कवर कर लिया था 10 जून को और 11 जून को। हालांकि मानसून में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन बढ़ोतरी का जो कारण था वो कहीं ना कहीं साइक्लोन स्टॉर्म बिपरजॉय था, जो अब उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ गया है और ये अब गुजरात के पास पहुंच रहा है। और इसकी वजह से मानसून भी अब अपनी दिशा को यानी कि कह सकते हैं कि मानसून की पश्चिमी सिरा जो है वो आगे बढ़ रहा है, साथ साथ पूर्वी सिरा भी आगे बढ़ रहा है सिस्टमों के प्रभाव से। तो मानसून अब भारत के राज्यों पर जल्द ही 6 जो बचे राज्य हैं उन राज्यों को कवर करेगा और मानसून लगभग 10 जुलाई तक इस बार भारत के तमाम राज्यों को कवर कर सकता है। राजस्थान तक मानसून के 10 जून तक कवर करने की संभावनाएं इस बार बन रही है। चलिए, तो अगले 5 दिन भारत के राज्यों पर कैसा रहता है मौसम का हाल जानते हैं इस वीडियो में। 12 जून से लेकर 16 जून के बीच भारत के राज्यों पर कैसा रहेगा मौसम का हाल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और बात साइक्लोन स्टॉर्म की करेंगे, बात बारिश की करेंगे, बात मानसून की भी करेंगे, साथ साथ भारत के किन राज्यों पर गर्मी का टॉर्चर रहेगा उसकी भी बात करेंगे। तो 5 दिनों में सबसे पहले बात 12 जून के मौसम पूर्वानुमान की करते हैं, जहाँ पर पूर्वोत्तर भारत पर वर्षा की संभावनाएँ तमाम राज्यों पर दिख रही है। आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर के ऊपर फिलहाल बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और बंगाल की खाड़ी पे बनने वाला निम्न दबाव का क्षेत्र लगातार इंटेंसिफाई हुआ और उसके बाद ये सिस्टम बांग्लादेश के ऊपर पहुंचा और इस समय ये पूर्वोत्तर भारत के ऊपर काफ़ी व्यापक वर्षा दे रहा है। कल संभावनाएं यानी कि 12 जून को संभावनाएं पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों पर मध्यम से भारी वर्षा की है। साथ साथ बारिश की संभावनाएं कुछ आपको साथ ही साथ बारिश की संभावनाओं की बात करें, बारिश अगर कहीं बढ़ रही है तो बिहार के इलाकों पर अब बारिश का सिलसिला जो है वो बढ़ेगा और मानसून के आगमन की परिस्थितियाँ भी इसी बीच अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के इलाकों पे जो पूर्वोत्तर भारत से लगे हुए इलाके, इन इलाकों पर काफ़ी वर्षा होने की संभावना दिख रही है 12 जून को। साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर भी बारिश हो सकती है। कई इलाकों पर हल्की से मध्यम वर्षा तो एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश होने की संभावना इन इलाकों पर रहेगी। साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी तमाम इलाकों पर हल्की से मध्यम वर्षा इक्का दुक्का बेल्ट्स में बन सकते हैं, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बादलों की आवाजाही के बीच कुछ इलाकों पे जब तापमान बढ़ेगा दोपहर बाद तो कुछ बादल डेवलप हो सकते हैं। बाकी उत्तराखंड के इलाकों में काफ़ी तेज़ वर्षा होने की संभावना दिख रही है। जम्मू कश्मीर तक बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में जो भारी बारिश का दौर है वो देखने को मिल सकता है आपको। साथ ही साथ बारिश के सिलसिला राजस्थान के पूर्वी हिस्सों पर देखने को मिलेगा। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में शुष्क मौसम की संभावना है और बारिश का सिलसिला अब गुजरात के कई इलाकों में बढ़ेगा और तूफान का खतरा भी। जी हाँ, साइक्लोन स्टॉर्म बिपरजॉय अब यानी कि मैं कह सकता हूँ कि उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बढ़ रहा है लगातार और अब इसका कुछ सिरा जो है वो उत्तर पश्चिम की ओर होगा, यानी कि अब ये इस प्रकार से बढ़ेगा आगे और फिर इस प्रकार से लैंडफॉल करता हुआ राजस्थान की ओर बढ़ेगा, ऐसी संभावना इसकी बन रही है। साथ साथ बारिश की गतिविधियों की बात कर लेते हैं। इसके प्रभाव से मुंबई से लेकर नासिक, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से लेकर कर्नाटक, गोवा और मध्य महाराष्ट्र सहित जो ये देख सकते हैं आप केरला के इलाके, इन तटवर्ती क्षेत्रों पर काफ़ी मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। 12 जून को कई इलाकों में भारी वर्षा देखने को मिलेगी। साथ साथ बारिश की संभावना है केरल, कर्नाटक, माफ़ कीजिएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। और साथ साथ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सक्रिय है, तो बारिश की संभावनाएं भारत के राज्यों पर अब बढ़ती रहेगी। 13 जून की स्थिति क्या कुछ बता रही है, मॉडल क्या कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। तो भारत में मानसून के आगमन के बीच भारत में मानसून का जो प्रदर्शन है वो इस बार काफ़ी ज़बरदस्त बता रहे हैं मॉडल और इंडिकेट कर रहे हैं कि जून के महीने में जब साइक्लोन स्टॉर्म एक तरफ टकरा रहा होगा गुजरात के इलाकों पे और पास पहुंच रहा होगा, तब भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत के भी कई राज्यों पर वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। आप देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में जिसमें कुछ मध्य भारत के माफ़ कीजिएगा उत्तर भारत
भारत के मैदानी भाग के दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश से लेकर ये जो पूरा बेल्ट होगा पूर्वोत्तर भारत तक का, इसमें काफ़ी मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं 13 जून को दिखाई दे रही है, जिसमें उत्तराखंड से लेकर पंजाब हरियाणा के उत्तरी से साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी से उत्तरी, साथ साथ बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत, इन तमाम इलाकों पर काफ़ी भारी वर्षा होने की संभावना दिख रही है। हालांकि जो मैदानी राज्य हैं जैसे पंजाब हरियाणा और दिल्ली उत्तर प्रदेश, इन इलाकों पे गर्जना के साथ मध्यम से हल्की वर्षा होने की संभावना है। 1-2 स्थानों पे तेज़ आंधी के साथ भारी वर्षा हो सकती है 13 जून को। साथ ही साथ बारिश की अगर गतिविधियाँ की बढ़ रही है तो मैदानी भागों में आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़, ओडिशा और आसपास के इलाकों पर बारिश देखने को मिलेगी। मध्यम से हल्की वर्षा तो 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। गुजरात के इलाकों में बारिश में बढ़ोतरी होगी। आप देख सकते हैं कि गुजरात के दक्षिणी हिस्सों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश की संभावना बन रही है। भुज कच्छ में भी बारिश की संभावनाएं प्रबल होगी और कई स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। तूफान काफ़ी तेज़ चलेगा 13 जून को। साथ साथ बारिश की संभावनाएं महाराष्ट्र के उत्तरी से तमाम जो दक्षिणी से हैं उन पर देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में बारिश में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो तटवर्ती क्षेत्रीय इन इलाकों पर काफ़ी भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसमें केरल, कर्नाटक में भी बहुत भारी वर्षा हो सकती है। साथ साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। चलिए 14 जून की क्या कुछ स्थिति मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं बारिश को लेकर, संभावनाएं क्या कुछ है। तो बारिश की गतिविधियां भारत के कई राज्यों पर जैसे जैसे आगे मानसून बढ़ेगा तो प्रोग्रेस करता हुआ मानसून आगे बढ़ता हुआ जब पहुंचेगा तो बारिश की गतिविधियां भारत के कई राज्यों पर बढ़ेगी। हालांकि मानसून की अगर मैं करूँ 14 जून तक, माफ़ कीजिएगा 13 जून तक, 14 जून तक मानसून कहाँ पर आ सकता है इसकी बात करें मानसून के आगमन की, तो लग रहा है इस पैटर्न पर काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा होने की संभावना बन रही है। तो मानसून कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों को कवर कर सकता है, जिसमें ये क्षेत्र शामिल होंगे। इन क्षेत्रों को भी मानसून कवर कर सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। ये जो आप देख रहे हैं इन क्षेत्रों को मानसून कर सकता है, जिसमें मुंबई तक मानसून के पहुंचने की संभावना है, इधर बिहार तक मानसून के कवर करने की संभावनाएं बन रही है और प्रबल हो रही है। तो इस प्रकार से हो सकती है मानसून की अक्षीय रेखा और मानसून कवर कर सकता है बिहार, झारखंड को भी। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों को मानसून कवर करेगा और बारी अब आएगी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की। साथ साथ आप देख सकते हैं कि बारिश की संभावनाओं की बात करें तो तमाम मैदानी इलाकों पर बारिश होने की संभावना रहेगी, जिसमें गंगा के मैदानी इलाके और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड सहित जो पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाके हैं, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, इन तमाम इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। चलिए अब देख लेते हैं 15 जून की क्या कुछ स्थिति मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं। 15 जून को कहां पर बारिश होने की संभावना बन रही है, कहां पर रहेगा शुष्क मौसम। तो आप देख सकते हैं कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय लगातार इंटेंसिफाई होता हुआ उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा और अनुमान 15 जून के इसके कराची और गुजरात के कच्छ पर लैंडफॉल करने की है। ये सिस्टम कराची और लैंडफॉल के इलाकों पर माफ़ कीजिएगा कच्छ और कराची के आसपास के इलाकों पर लैंडफॉल करेगा। तो इसकी रफ्तार की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये कराची के इलाकों पर लैंडफॉल कर सकता है, जिसमें भुज कच्छ के कई इलाके शामिल है। इन इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त तबाही देखने को मिल सकती है। साथ साथ मॉइस्चर पहुंचेगा गुजरात के और मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर दक्षिणी भारत के कई राज्यों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और साथ ही साथ बारिश में अगर बढ़ोतरी होगी तो वो गंगा के मैदानी राज्यों से लेकर बिहार, झारखंड सहित पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएं मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं। साथ साथ कई इलाकों में जो तबाही का ट्रेलर है वो देखने को मिल सकता है। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ जैसे हालात भी कुछ स्थानों पर विकसित हो सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि उड़ीसा में भारी बारिश होने की संभावना है, छत्तीसगढ़ के पूर्वी भागों में बारिश होने की संभावना है। बाकी भारत के दक्षिणी राज्यों पर बारिश में बढ़ोतरी होगी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन इलाकों पर बारिश होने की संभावना बन रही है। और बंगाल की खाड़ी पर एक यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होगा जो पूर्वोत्तर भारत के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त हवाओं को पहुँचाएगा। साथ साथ एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर डेवलप होगा जो भारत के राज्यों पर बारिश में बढ़ोतरी दिखाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 16 जून के मौसम पूर्वानुमान की। 16 जून को साल का दूसरा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय लैंडफॉल कर जाएगा और उसकी रफ्तार लैंडफॉल के समय और बढ़ सकती है, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये सिस्टम लैंडफॉल कर सकता है, इसकी संभावना बन रही है। साथ साथ भुज कच्छ में काफ़ी भीषण तबाही मचाएगा, जो भुज से लगे हुए कच्छ से लगे हुए इलाके हैं उन इलाकों पर। और साथ साथ गुजरात के अहमदाबाद तक भारी वर्षा देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में बारिश हो सकती है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड और
गंगा के मैदानी इलाकों से लेकर बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं। ये पूरा एरियाज़ जो होगा वो काफ़ी भारी वर्षा वाला होगा और कई स्थानों पे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। आप देखिए कि बारिश में बढ़ोतरी अगर कहीं हो रही है तो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मॉइस्चर के कारण आप देखिए कि पूर्वोत्तर भारत से लेकर जो बिहार, झारखंड और हम कह सकते हैं कि उड़ीसा, झारखंड और आप देख सकते हैं कि ये जो इलाके हैं, ये आप देखिए दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और मुंबई, महाराष्ट्र सहित ये जो दक्षिण भारत के राज्य केरल, कर्नाटक, इन इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त भारी वर्षा होने की संभावनाएं मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं और लगातार इंटेंस हवाएं पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं मौसम यहाँ पर बदलेगा और भारी वर्षा दर्ज की जाएगी। तो कहीं ना कहीं बारिश का जो दौर है वो अब मानसून के सीज़न में बढ़ जाएगा। ऐसे में ये था 5 दिनों का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान और मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान।